नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक ऐसा शो जहां कमोडिटी से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। आपने भी कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। फोन नंबर है हमारा 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। स्वागत करते हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और एंजल वन के प्रतिपेश माल्या का। दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं आज के इस शो में। आइए सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं कि फिलहाल अभी गोल्ड में चल क्या रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि कल की जो जोरदार तेजी थी उसके बाद आज जरा दायरे में सोना कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कल घरेलू बाजार में लगभग 1% से ज्यादा दाम चढ़े थे। आज एमसीएक्स में फिलहाल 1,03,000 के करीब कारोबार चल रहा है और रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब है। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव 3,400 ऊपर है। साथ ही कॉमेक्स पर एक साल में सोने में 40% से ज्यादा का उछाल है। तो ये कुछ जो डेवलपमेंट है इस वक्त गोल्ड में देखी जा सकती है, लेकिन जरा समझना जरूरी है यहाँ से अब 1 लाख के पार जो सोना गया है, क्या अब आगे का ट्रेंड है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में $3450 के करीब जो भाव है 16 जून की ऊंचाई पर सोने का भाव इस वक्त देखा जा सकता है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं, उनसे जरा गोल्ड पर सबसे पहले राय लेते हैं। भाविक जी, सबसे पहले आपसे अगर समझें, क्या गोल्ड पर अभी आपको फिलहाल फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो तेजी है, हालांकि थोड़ा सा दायरे का कारोबार जरूर है। कुछ और तेजी या फिर हल्का करेक्शन भी देख सकते हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो शायद अभी भी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $3400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो पहले हम देख रहे थे 3380 3400 के करीब जाके करेक्ट हो रहा था, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 लाख के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड बुलिश है, बट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मे बी 1% 2% के बाद थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, ड्यू आ सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख दीजिए, और ऑप्शन वाया थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा कॉशियस भी लग रहा है, तो हो सके तो मिनी में और ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हैं, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। ओके, अंडरटोन बुलिश ही है गोल्ड का। यहाँ पर ये व्यू आ रहा है भाविक जी का। एंजल वन के प्रतिमेश माल्या भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। थोड़ा सा नीचे भी आने की पॉसिबिलिटी, 1,0150 पर आपके लिए यहाँ पर खरीदारी के मौके भी नजर आ सकते हैं। जरूर यहाँ पर गोल्ड पर आप पोजीशन बना सकते हैं। चांदी पर क्या चल रहा है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चांदी कल की जोरदार तेजी के बाद एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर चांदी के दाम जाते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीएक्स पर अगर देखें तो 1,16,551 का नया रिकॉर्ड चांदी ने बनाया। ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो करीब यहाँ पर $40 के करीब दाम पहुंचे हैं। 3 महीने में चांदी ने 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो एक साल की बात करें, चांदी करीब 35% तक महंगी हुई है। तो चांदी के जो हौसले हैं काफी ज्यादा बुलंद है और ज्यादा हम यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन भी देख रहे हैं। जरा भाविक जी बताइए, चांदी में अभी और कितनी तेजी बाकी है? देखिए, चांदी में अगर देखें तो आई थिंक मेरा साल के एंड का व्यू था 1,18,000 से 1,20,000, बट जिस हिसाब से चल रही है इस हिसाब से शायद आ भी सकता है। ऑल्दो अभी थोड़ा लग रहा है कि ओवरहिट हो गया है, बट फिर भी यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मेजर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि देखिए सिल्वर के जो लीज रेट हम देख रहे हैं तो वो 6% के करीब है, जो काफ़ी हाई है। तो 1-2 महीने पहले अगर हम देखें तो नियर टू जीरो था। दैट मीन्स के सिल्वर अगर हम देखें फिजिकल मार्केट में तो काफ़ी शॉर्ट सप्लाई में है, और आगे जाके जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली है अगर उन लोगों को लीज लेना है तो काफ़ी हाई रेट पे ले रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से चांदी की तेज़ी है जो बरकरार रहेगी। ये सेम फिनोमिनल हमने प्लेटिनम में देखा था कि जहाँ पे लीज रेट बढ़ा था और उसके बाद प्लेटिनम में एक अच्छा मूव आया था। तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 80% मूव आ चुका है। यहाँ से थोड़ा और एक 1,18,000 तक प्राइस हम देख सकते हैं। उसके बाद करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो 1,18,000 1,20,000 तक का वैल्यू भाव जो है चांदी में देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद शायद कुछ करेक्शन देखने को मिले। देखते हैं जरा कच्चे तेल का हाल क्या है। कच्चे तेल पर अगर नजर दौड़ाएं तो आज फिर से दिन के ऊपरी स्तर से कच्चा तेल फिसलता हुआ ही नजर आया है। ठंडा कारोबार कच्चे तेल में
ब्रेंट करीब $0.5% से ज्यादा गिरकर $68 के करीब है। WTI क्रूड $65 के नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में 0.5% की गिरावट के साथ भाव 5,600 के करीब पहुंच गए हैं। तो कच्चे तेल की जो ये गिरावट है, सुस्ती है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है भाविक जी। यहाँ से अब जिनके पास कच्चा तेल है वो क्या करें? देखिए, अगर कच्चे तेल में थोड़ा मिड टर्म व्यू देखें तो 5500 से 5800 के एक दायरे में ही फंसा हुआ है। बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखें, 2 या 3 दिन के आउटलुक देखें, तो क्लियरली लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, जहाँ पे ऊपर पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक अगर किसी की पोजीशन है तो 5600 के स्टिक स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, क्योंकि यही एक दायरा है 56 से 5800 के बीच में जहाँ पे अटका है। बट 56 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा और करेक्शन आ सकता है 55 से 5450 का। तो कोई भी अगर किसी की पोजीशन लॉन्ग में है तो 5600 के 6 स्टॉप लॉस से बने रहिए। अदरवाइज आजकल लग रहा है ट्रेंड जो है वो थोड़ा शॉर्ट में ही रहना चाहिए, थोड़ा बेरिश लग रहा है। थोड़ा बेरिश ट्रेंड क्रूड पर देखने को मिल रहा है, पर जिनके पास है 5600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ये सलाह आपके लिए दे रहे हैं भाविक जी। तो 95,000 का एक रेंज जरूर ध्यान में रखिएगा खरीदने के लिए। लेकिन जैसा भाविक जी ने कहा है, इंतजार मत कीजिए, खरीदने का सही वक्त यही है। या फिर पेपर फॉर्म में गोल्ड ETF में आप पैसे डाल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। सोलापुर से सूर्यकांत जी से बात करते हैं। स्वागत करते हैं सर, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। सिल्वर पर सवाल है मेरा। पूछिए सर। हाँ, अभी नीचे का भाव 1 लाख आना चाहिए, वो कब आएगा वो? सिल्वर में से आपने ले रखा है क्या सिल्वर? 1,05,000 है। ओके, बिल्कुल। भाविक जी, क्या व्यू रहेगा इनकी खरीद पर? देखिए, अगर 1,05,000 पे उन्होंने खरीद रखा है तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल अच्छे है प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मेरा ऊपर का भी टारगेट देखूँ तो 1,18,000 से 1,20,000 के तक ही लग रहा था, और वो ईयर एंड तक है, और हमने देखा शॉर्ट टर्म में काफ़ी रन अप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो हो सकती है। बट अगर आपने शॉर्ट की है तो मैं बोलूंगा कि 1,18,000 का 6 स्टॉप लॉस रखिए और वेट कीजिए। नीचे अगर 1,13,000 से 1,12,000 के करीब आता है तो एक बार पोजीशन निकल जाए, क्योंकि काफी शॉर्ट अभी भी मार्केट में है, तो नहीं लग रहा कोई मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। ओके, तो ये रही आपके लिए आपके खरीद, सिल्वर पर खरीद पर राय। दर्शक से बात करते हैं। कोलकाता से राजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। बोल रहा था कि मेरा सिल्वर का एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, अगस्त का, ठीक है ना, 23,000 का लॉस चल रहा है, 92,000 में लिया हूँ, तो क्या उसे रखना चाहिए कि हटा देना चाहिए? क्या व्यू बन रहा है भाविक जी, रखना चाहिए या फिर निकाल दें? देखिए, अगर मिनी में उन्होंने अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट में रखा है तो जैसे मैं बताया कि अगर वो थोड़ा रिस्क अपना बढ़ा के 1,18,000 का कर सकते हैं स्टॉप लॉस तो अच्छा रहेगा। अगर उनको उतना लॉस नहीं रखना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड काफी बुलिश है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 हज़ार का मिनिमम करेक्शन आ सकता है। उनके प्राइस पे तो नहीं आ सकता, बट 1,13,000 1,12,000 तक एक्सपेक्टेड है कि वो करेक्ट हो सकता है प्राइसेस। ओके सर। इसी के साथ दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भाविक जी और प्रथमेश जी, थैंक यू सो मच। आइए अब एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ चांदी ने घरेलू बाजार